अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो तनाव की खबरें आ रही थी, आज सदर की जानिब से जजेस की तैनाती और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मरात में इजाफे के हवाले से जो समरियां थी उन पर दस्तखत के साथ ही ड्रॉप सीन हो गया है। और पीपल्स पार्टी कल तक जो इल्जामात लगा रही थी, आज उन्हीं के सदर ने दस्तखत कर दिए हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी के इल्जामात गलत थे, सियासी थे, या कोई समझौता हुआ है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये मामलात आगे बढ़ाए गए हैं? उन जजेस ने आज ओथ भी ले लिया है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किया और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से फिर सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि उनकी रजिस्ट्रार ने उनको यकीन दहानी कराई है कि इमरान खान के अस्पताल मुंतकिली से मुतालिक जो केसेस हैं वो अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाएंगे। उसके अलावा आज अडियाला के बाहर जो अलीमा खान है, इमरान खान की हमशीरा, उन्होंने ये जो सेहत को लेकर बहुत सारी बातें हैं, खुद उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठा दिए। अब पीटीआई एक तरफ जुमेरात को हर चौक को डी चौक बनाने की बात कर रही है, लेकिन अलीमा खान जो इमरान खान की हमशीरा हैं वो खुद सवाल उठा रही हैं ऐसी खबरों के ऊपर। तो क्या तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त क्लैरिटी नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन नहीं है? एक मुद्दा जिसके ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं उस पर आप एहतजाज कैसे कर पाएंगे? अब एहतजाज के हवाले से जब यह कहा गया कि आप हमारी मुलाकात नहीं करवाएंगे तो हम हर चौक को डी चौक बना देंगे, उसका जवाब राना सनाउल्लाह साहब ने एक शो के अंदर दिया। जी, मुलाकात तो मेरा ख्याल है कि जुमेरात तक नहीं होगी, तो वो अब बंदों का बंदोबस्त करें। वो चलो 20 लाख वो कह रहे हैं, कोई 10-20 हजार कम भी हुए तो गुजारा हो जाएगा। तो वो लेके आए, 20 लाख बंदा लेके आए, कोशिश करें वो 20 लाख बंदा इस्लामाबाद लाने की। राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इसके अलावा एहसन इकबाल साहब जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कल एक टीवी शो के अंदर इमरान खान की सेहत के हवाले से बताया कि कोई किसी किस्म की कोई नरमी नहीं रखी जाएगी। खान साहब की सेहत के बारे में किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए कि उससे किसी भी किस्म की कोई नरमी रवा रखी जाएगी। सुहेल अफरीदी ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर यह कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बंदोबस्त करें तो फिर हम 20 लाख से ज्यादा लोगों के साथ आएंगे, आप रोक नहीं सकेंगे। उन्होंने एक बार फिर यह कहा कि 27 सितंबर से पहले मुलाकातें या रसाई दी जाए, वरना रोक नहीं पाएंगे। क्या इन सब मामलात के बाद ये कहा जाए कि तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों के ऊपर आ रही है? फिर आज एक पिंडी में वाकया पेश आया जहां पर सिक्योरिटी जराए ने यह बताया कि एक कारकुन जिसके मुतालिक तहरीक इंसाफ का बताया गया और वो मारा गया, और यह कहा गया कि वो वहां पर जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनके ऊपर उसने टारगेट करने की कोशिश की है। इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर आज हमने बात करनी है और 3 मौजूद मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने। भट्ट साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। हमें रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब ने ज्वाइन कर लिया। मरवत साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं जरा आगाज करना चाह रहा हूं मोहम्मद साहब आपसे। हमें ये बताया गया था कि जुमेरात को आपने कहा मुलाकात नहीं होगी तो हर चौक को डी चौक बना देंगे। फिर उसके बाद इमरान खान की सेहत के हवाले से बहुत सारी बातें हुई। आज इमरान खान की हमशीरा ये कह रही हैं कि ये तो टाउट्स के जरिए खबरें फैलाई जा रही हैं ब्लड प्रेशर वाली। तो अगर इमरान खान की सेहत के मुतालिक इमरान खान की फैमिली भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर किस बुनियाद के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे रहे हैं और आप जुमेरात को डी चौक बनाने की बात कर रहे हैं? नहीं आई। एक दफा मैं दोबारा आपसे पूछ लूं, क्या आप कह रहे हैं कि अलीमा साहिबा ने क्या कहा है कि क्या चीज वो मैं पढ़ देता हूं, मैं खबर पढ़ देता हूं। उनका जी, टाउट्स के जरिए इमरान खान की सेहत के हवाले से खबरें फैलाई जा रही हैं और टाउट्स ने एक ही चीज निकाली है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और उनके मुताबिक हमारे खानदान में किसी को ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है। तो वो तो कम से कम इस बात के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं दिखाई दे रही। तो फिर आप किस बात के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्ताईन। देखिए, इस तरह है कि आपके ही एक कॉलीग हैं असद साहब, ठीक है? ये वो कॉलीग हैं जिन्होंने सबसे पहले इमरान खान की आंख के अंदर बीनाई की जाने की इतला दी थी और उसको गवर्नमेंट ने डिनाई किया था, ठीक है? और उसके एक हफ्ते बाद गवर्नमेंट ने माना था कि उनकी आंख में कोई मसला है। उस वक्त किसी भी पीटीआई के किसी भी शख्स, पूरे पाकिस्तान में किसी भी शख्स को इसके बारे में नहीं पता। किसी शख्स ने इस दफा ब्लड प्रेशर के बारे में भी कहा है। तो अंटिल प्रूफ अदरवाइज आई विल टेक हिज वर्ड सीरियसली। क्यों? ही वाज प्रूव टू बी राइट ऑन द फर्स्ट इवेंट, ठीक है? तो मैं उस लिहाज से उनको मैं करूंगा। अब नंबर 2, मल्टीपल लेवल से हमें ये इतला मिली है कि इमरान खान साहब की जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक नहीं है। अब वो मल्टीपल इतलात मुख्तलिफ पार्टी के सीनियर लीडरशिप के साथ है। अच्छा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ जो टेलीविजन पे आके बोलते हैं।
मुझे उन लोगों ने आके बताया है कि जो कि अदरवाइज बैकग्राउंड में सारा काम कर रहे हैं और वो इसके ऊपर नॉर्मली नहीं वैसे बोलते। वैसे नॉर्मली तो बैरिस्टर गौहर का राब्ता होता था मोहसिन नकवी साहब से, उनसे वो मालूमात लेते थे, और इस बार भी उनका राब्ता हुआ है जो मेरी तलात है। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि उनका मुझे उन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम। मैं आपको अपनी इतलात दे रहा हूँ जिसकी बेसिस पे मेरा एक राय कायम कर रहा ठीक। हूँ। उस राय के बेसिस पे बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है इसके अंदर दो चीज़ें काम करती है। मैं एज अ डॉक्टर बता रहा हूँ, एक फैमिली हिस्ट्री या फैमिली टेंडेंसी, दूसरा आपका जो एनवायरमेंटल जो स्ट्रेसेस या एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती हैं वो भी इसके ऊपर आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ लेके वो उसकी चीज़ें के आके असरअंदाज हो सकती हैं। ठीक। उनसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि उनके फैमिली में ब्लड प्रेशर नहीं। इमरान खान का कभी ब्लड प्रेशर नहीं था। इमरान खान वाज एब्सोल्युटली फिट एंड हेल्दी, फिटर देन 25-year-old मैन। ठीक है, लेकिन आज अगर एक चीज हो रही है तो उसका कोई ना कोई एक वजह होगा। देखें, इसके बजाय इसके कि मैं और आप इसके ऊपर आके कियास आराई करें, मैं और आप बात के कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, इसका सिंपल एक सोल्यूशन है। और मेरे ख्याल में वो एक बड़ा सिंपल और अच्छा सोल्यूशन है। वो ये है कि आप तीन चीजें कर सकते हैं। नंबर वन, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनकी मुलाकात करा दें। आप नहीं कराना चाहते, आप इमरान खान की या बहनें और या फिर ज्यादा बेहतर है डॉक्टरों की, चूंकि सेहत का मसला है, जो उनके डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात करा दें। अगर फर्ज करें आप वो भी नहीं करवा सकते, आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, तो फिर आप फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर साहब को दोबारा बनाएं। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के लिहाज से ही शुड गो, ही शुड मीट इमरान खान एंड ही शुड कम आउट। वेरी राइट। आप कह रहे हैं कम से कम किसी की मुलाकात करें। बट साहब, आप हमेशा जब भी आपसे मुलाकात होती है ना, केडियाला में आप मुलाकात नहीं करवा रहे, तो आप लोग कहते रहे जी ये देखें, ये मजमा लगा देते हैं, ये सियासी तकरीरें कर रहे हैं। अलीमा खान साहिबा, सोहेरा अफरीदी साहब सब कह रहे हैं, शफी जान भी आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये बात कर रहे थे कि हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे, आप मुलाकात करवाएं। अब जब वो ये भी कह रहे हैं तो आप ना सेहत के मुतालिक कैटेगोरिकली कोई बयान दे रहे हैं, ना गवर्नमेंट अपनी पोजीशन वाजे कर रही है, ना मुलाकात करवा रही है, फिर आप पर उंगलियां तो उठेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने भाई की बातें सुन रहा हूँ। ये जिसके मुतालिक बातें कर रहे हैं वो जेल में कैदी है या पीसी होटल में ठहरा हुआ है? सारे कैदी के भी कैदी हुकूक है तो है ना, ना, हुकूक तो है। कैदी के हुकूक उसको मिलते हैं, डॉक्टर भी होता है, अंदर भी हॉस्पिटल है, सब कुछ है। ज़रा सी भी किसी उधर जो कैदी है उसको तकलीफ़ होती है तो वहाँ डॉक्टर मौजूद होता है। ये तो एक मिसाल है। वो सुलेमान सफदर को जब भेजा सुप्रीम कोर्ट ने कि जाओ उस कैदी से पूछो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, किसी ने रुकावट नहीं डाली ना। वो 3 घंटे बैठा रहा, उसे सारा कुछ पूछा, वापस आकर उसने सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। और फिर ये भी इतलात के कि जाके फिर इतलात की हकीकत है कि वो रात 2 बजे भी लेके गए कि मेरी आंख में थोड़ी सी। ये बाकी कैदियों के लिए नहीं है, ये बाकी कैदियों के लिए नहीं है। हर चीज हो रही है। लीडरान का फर्क है। मेरी बात सुने ना, मैं एक बात करता हूँ, हमने किधर रोका है? हाँ। पंजाब गवर्नमेंट ने, किसी ने रुकावट किधर डाली है? कुछ नहीं। इनके पास एक ये काम रह गया है। ये तो एक मुलाकात की क्या वैसे व्हाट्सएप चले, मैं बताता हूँ, मुलाकात की मैं बता देता हूँ। बताएं जी। आज भी ये गए ना कोर्ट में कि जी इस सलमान राजा ने आज सबको बुलाया, कोई नहीं आया। आपने ये भी देखा, उसने कहा कल मैं देख लूंगा तो मैं नहीं आए, तुम क्या हो? ये चीजें तो आपके सामने है ना। ये आपस में एक मुलाकात, ये अदालत में जाते हैं। आज डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ने जेल में जमा कराया ना बयान, अदालत में गए हैं ना, अदालत को जवाबदेह सुप्रीटेंडेंट जेल और जेलर, इन्होंने खुद जाके सुलेमान अकरम राजा में कोर्ट में कहा कि जिनके नाम हम देंगे उनके अलावा आप किसी की मुलाकात नहीं कराएंगे। वो क्या हुआ, वो जो नाम उसने दिए, दूसरे बंदे अंदर गए, आपस में ये लड़े, और ये भी लिख के दिया कि बाहर हम कोई मीडिया टॉक नहीं करेंगे। ठीक है, लिख के दिया ना। ठीक। ये रोज क्या करते हैं, मीडिया टॉक करते हैं। नहीं करेंगे, वो कह रहे हम नहीं करेंगे। देख नहीं, मुझे बताएं आज आप तक क्या एक उनकी बहन की मुलाकात कराई, अलीमा खान नहीं दूसरी जो है जी, उन्होंने बाहर आके सब कुछ छोड़ डाला, किया ना उन्होंने उस्मा साहबा ने। ये खुद चाहते ही नहीं मुलाकात, ये वही चाहते हैं। अब इनको ब्लड प्रेशर हो गया है, मुझे तो अल्लाह ना करे किसी को भी हो, ये ब्लड प्रेशर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो ये इनको जिन लोगों ने वोट दिया है, ये इस कौमी असम्बली में कभी इन्होंने अवाम के लिए इतनी बात की है? ये है ही ऐसे, ये फसादी है। इनको जो लाए वो भी जेलों में चले गए,
बाकी भी चले जाएंगे। ये जो जितने MNA हैं, देखें ये कहते हैं हम कमेटियों में नहीं जाते, तनख्वाहें ले रहे हैं, ये कहते हैं जी हम कुछ नहीं करेंगे, गाड़ियां इनके पास हैं, ये लोग। वैसे भट्ट साहब आपने कोर्ट की बात की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है मुलाकात का, मुलाकात नहीं हो रही। नहीं, मुलाकात हो रही। आप कह रहे हैं मैं बताता हूं, आखिरी मुलाकात खान साहब से मैं बताता हूं। जब ये मुलाकात का जो SOP उसको फॉलो नहीं करेंगे, जत्थे लेके जाएंगे, वहां जाके कहते हैं जी आज हमने धरना देना है, आज हम यहां से उठेंगे नहीं, रात 8 बजे कौन सी मुलाकात होती है, बैठे होते हैं, इनका यही काम है। वैसे ही ये लोग इनके लिए नहीं आते हैं, इनको एक ही तरीका मिला है, वहां जाके बैठे। आज भी कहता हूं कि अगर 4 बंदों के नाम है, वो 4 बंदे सुप्रीडेंट जेल से रब्ता करें कि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर हम आ रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि हम जत्थों के साथ आ रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे, आज जेल तोड़ेंगे, ये पुरानी बातें हैं, इसलिए तो आ रहा हूं कि ये रवैया अगर चेंज नहीं करेंगे तो इनका हाल जो हो रहा है आपके सामने। अब तो ये इलेक्शनों से भी भाग गए हैं, आजाद कश्मीर से भी भाग गए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़े, 0 घर चले गए। आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत भी खत्म हो गई? ये आपके सामने है, आपके सामने है। गिलगित बल्तिस्तान में इनको लोगों ने वोट दिया। आज सबसे बड़ी मकबूल जमात पाकिस्तान के अंदर कौन है? हैं जी, सबसे मकबूल जमात जिसका वहां वोट देगी। नहीं नाम लेना, आप तो खुद मुस्लिम लीग नून से। नहीं, हम है ना, हम इंशाल्लाह मौजूद हैं। हमें लोग अभी देखें, ये मुस्लिम लीग नून सबसे मकबूल जमात मैं बताता हूं, मैं आपको एग्जांपल आजाद कश्मीर की दे देता हूं। जीबी में क्यों नहीं जीते आप? जीबी में क्यों नहीं जीते? जीबी में नहीं, जीबी में हम जीते, लेकिन देखे ना, अगर हमें मेजोरिटी नहीं मिली, दूसरी जमात को 1 सीट ज्यादा थी। ये तो फिर ये दावा तो ना करें ना आप सबसे ज्यादा मकबूल हैं। नहीं, आप मुझे बताया ना अभी, क्या पीपल्स पार्टी नून लीग सबसे ज्यादा मकबूल है? मैंने एक बात की, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है ना, कश्मीर वाला, अवाम ने वोट दिया है ना, ठीक। किसको दिया है? मुस्लिम लीग नून को। जब पंजाब और पाकिस्तान में भी 3 साल बाद होंगे इलेक्शन, इंशाल्लाह हम वोट लेंगे। ये लोग 0 आप कह रहे हैं कि अगली बार जब भी इलेक्शन होगा 8 फरवरी की तरह मैंडेट मिलेगा? नहीं, 8 फरवरी कर रहे हैं, इसकी भी बात सुन लें। अगर ये लोग 18 फरवरी को वो धंधा ना करते, साथ एक मिल के फैज हमीद, साकिब निसार और जो आर्मी चीफ थे, क्या नाम था उनका? आप ही नाम ले, मैं नाम ले रहा हूं, बाजवा साहब। तो बात ये है कि उनके साथ आए, वो भी जो लोग, मैं मरवत साहब को जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। याद रखें, जो बेईमानी से आता है वो बेईमानी उसके सर पड़ती है और उसके दौरान वापस चला जाता है। मरवत साहब मुझे ये बताइए कि ये जो खान साहब की सेहत वाला मामला है, इसमें PTI एहतजाज कर रही थी, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने, अब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट कह रही है कोई मसला नहीं है, खान साहब का इलाज भी बेहतरीन चल रहा है, उनको सहूलियात भी हमने फराम की हुई हैं। PTI खुद कह रही है कि हम जुमेरात को हर चौक को D चौक बना देंगे, लेकिन खान साहब की हमशीरा अलीमा खान ये कह रही है कि देखें ब्लड प्रेशर का मसला है ही नहीं है। इवन जो खबरें आ रही हैं, कह रही है टाउट्स के जरिए खबरें फैलाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया मधु करने का। देखिए, खान साहब की सेहत पे जब भी मीडिया में बात आती है तो बहुत सारे र्यूमर्स भी आते हैं, और जिस तरह आंख का इशू था, बाद में जब मेडिकली एग्जामिन हुआ तो ये हकीकत जो है एस्टेब्लिश हुई कि खान साहब की आंख में जो है फर्क पड़ा है नजर में। और अभी जो ये ब्लड प्रेशर का इशू है, ऐसे बयानात कि जी ये खबरें टाउट फैला रहे हैं, देखिए खान के बेख्वाह भी तो हो सकते हैं, अब हकीकत का तो किसी को इल्म नहीं है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी बात की कि आपके जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं, स्ट्रेस होता है, वो भी ब्लड प्रेशर का मूजिब बन सकती है। अब लाइसेंस तो कोई, सर्टिफिकेट तो कोई नहीं दे सकता कि खान को ब्लड प्रेशर नहीं है, अगर कोई किसी ने भी ये बात की है। तो लिहाजा बड़ा आसान सा हाल है कि हुकूमत जो है वो खान की किसी मुस्तनद तिबी इदारे से जो है ब्लड प्रेशर टेस्ट की रिपोर्ट जारी करते किया जाता है। लेकिन अब पार्टी का, उनके अहले खाना का ये हक तो है ना कि अगर सेहत के हवाले से कोई इश्यूज पैदा होते हैं, और पैदा हुए हैं, उनकी बेगम को पैदा हुए हैं, तो लिहाजा ये तो ज़ुल्म के जुमरे में आएगा। एक शख्स जो है जो हुकूमत के रहम करम पे हैं, जेल में पाबंद सलासल हैं, और एक दफा पहले भी उनकी आंख की बीनाई जो है काफी हद तक ज़ायद हुई, और अब दोबारा जो है पार्टी के सर्कल से, सहाफियों के खबरों से ये तासुर उभरा है कि खान को ब्लड प्रेशर का इशू पैदा हुआ है। तो मेरा ख्याल ये है कि इन इश्यूज को अगर ये बेबुनियाद हैं तो ये आधे घंटे की एक्सरसाइज है, या आप करें कि कोई टेस्ट करवा लिया जाए। मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूं, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे, उनकी तबीयत नासाज हुई, उनको लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया गया, इवन उस वक्त उनकी फैमिली को, उनके जाती डॉक्टर को एक्सेस दी गई।
आज उसी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और इमरान खान जेल के अंदर हैं। ये सियासी जमातें आपस में एक दूसरे से सीखती क्यों नहीं हैं? जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ को सहूलत दी, नवाज शरीफ साहब की जमात वो सहूलत इमरान खान को या पीटीआई को देने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए, ऐसे मामलात अमूमन सियासी पार्टियों के हाथ में नहीं होते हैं और आगे जो है उन पॉलिसीज का तहफ़्फ़ुज़ तो करते हैं। भट्ट साहब ने फिर कह देना कि भट्ट साहब आप जो बात कर रहे हैं, आप निशानदेही जो कर रहे हैं, भट्ट साहब ने कह रहा है नहीं, इसका फैसला सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल करता है किसकी मुलाकात होगी और किसकी मुलाकात नहीं होगी। नहीं, मेरा ख्याल है, मैं चूंकि ये मुलाकातों के प्रोसेस में इस मुलाकातें मैंने ही शुरू कराई थी और मैंने ही रेट की थी और इस पे एसओपीज बने, हुकूमत और हम सब मिल बैठे, तो लिहाजा मैं अच्छी तरह गाँव की मुलाकातें जो हैं वो किस तरह होती है, कौन कराता है और किस तरह जो है। लेकिन एक खराबी हुई कि मुलाकातों को हुकूमत ने तो ये जिस तरीके से मुलाकातों को कम करना था या बाद में रोकना था, वो तो बहाने ढूंढ ही रहे थे, लेकिन खुद हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हाई कोर्ट में ये बयान देने की तुक नहीं थी कि जनाब हम बाहर आके कोई सियासी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सियासी बात का जो कानून था वो तो इसी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था, वो मैंने ही चैलेंज किया था। तो और फिर अब जब बयान अल्फिया आप अदालत में देते हैं तो वो बाइंडिंग होती है। अब उसी को जवाब बना के, क्योंकि बार बार वायलेट तो हुआ, आप बाहर आए और बाहर बातें सियासी हुई। यानी किस्सा मुख्तसर ये है कि ये छोटी इशू का हम बना लेते हैं। खान की अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत आई है तो आप किसी मुस्तनद तिबी इदारे से ये वेरी राइट, ये बड़ी लॉजिकल बात है कि किसी भी गवर्नमेंट अच्छे हॉस्पिटल से, अच्छे डॉक्टर से कर सकती है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक। मोहम्मद साहब, मुझे ये बताइए कि बड़े अरसे से गवर्नमेंट बार बार कहती थी कि आप जत्था ना लेकर आए, जत्थे का लफ्ज़ अभी भी भट्ट साहब ने इस्तेमाल किया, और वो कहते हैं कि जनाब देखें ये सियासी तकरीर ना करें। ये आपको इतना अरसा मुलाकातें बंद करवाने के बाद वो पीटीआई जो कहती थी हम इमरान खान को रिहा करवाएंगे, मुलाकातें आज इस बात के ऊपर भी आ गई है कि हम सियासी बातचीत भी नहीं करेंगे, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई प्रेशर नहीं है इस गवर्नमेंट के ऊपर, कोई कहीं प्रेशर है नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप हर बात को कंसीड खुद कर रहे हैं कि हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं? मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। भट्ट साहब जिस तरीके से गलत बयानी कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। हम 5 बंदे सिर्फ अडयाला जेल के बाहर थे, मैं, अली मोहम्मद खान, अली बुखारी साहब, महबूब शाह साहब और नसीम शाह साहब, हम लोग थे। हमारा थ्रू द कोर्ट हमारे मुलाकात का टाइम था, थर्सडे का दिन था, ट्यूसडे नहीं था, थर्सडे का दिन था। हम सिर्फ 5 बंदे थे। लोग वहाँ पे 1 बजे पहुँच गए, और ये मैं अपना इसलिए बता रहा हूँ कि उस दिन मैं था। ये हर थर्सडे को इस तरह होता है, क्योंकि थर्सडे को पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग होती है। हर थर्सडे को थ्रू द कोर्ट हमारे नाम होते हैं, वहाँ पे कोई ज़्यादा लोग नहीं होते, सिर्फ ये 4 या 5 बंदे होते हैं, किसी की मुलाकात नहीं कराई जाती है। थर्सडेज को पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की मीटिंग होती है, नहीं मुलाकात की जाती है। नंबर 1, देखिए एक बात याद रखें, ब्लड प्रेशर नॉर्मली आउट पेशेंट चीज़ होती है, आराम से हो जाती है। लेकिन जब कोई बंदा एडमिट हो जाए ब्लड प्रेशर की वजह से, वो एक सीरियस कंडीशन होती है। अच्छा, उसको जाहिल लोग हैं, शायद वो ना समझ सके इन चीज़ को, लेकिन ये बड़ा सीरियस हो जाता है। क्यों? ब्लड प्रेशर की वजह से आपके बहुत सारे जो बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, चाहे वो आपका हार्ट है, चाहे वो आपकी किडनीज है, चाहे आपका लिवर है, चाहे मुख्तलिफ चीज़ें उसके ऊपर, या इवन ब्रेन है, उन सब के ऊपर एक इम्पैक्ट। अच्छा, जैसे अभी आपको मरवत साहब ने कहा है कि ये चीज़ें, सारी चीज़ें ना, इसका एक तरीका हो सकता है, अगर वही वाली बात है कि इनके इख्तियार में हो तब। अच्छा, दूसरा है, मैं उस तबके से भी बात करने का या उनसे भी रिक्वेस्ट करने की बात करूंगा कि अगर इन चीज़ों को आपने ज़ायल करना है तो आप एक काम कर लें, जो कोर्ट के अंदर हैं, आप इमरान खान को ऑनलाइन बुलवा लें कोर्ट पे। यही सलमान सफदर साहब ने बयान कोर्ट के अंदर तजवीज़ दी है कि आप उनको वीडियो लिंक के ऊपर या तो अदालत बुला लें, अदालत नहीं बुलाना तो वीडियो लिंक पे बयान ले लें। देखें, बात यह है कि जब हम कहते हैं ना कि कैदी की बात है, हर कैदी का एक राइट है। अगर आप कहते हैं कि फर्ज करें हुमायूं गया था, हुमायूं ने जाके वहां पे एक ऐसी बात की जो नहीं करनी चाहिए, आप हुमायूं को इजाजत मत दें अगली बार।
आप किसी और बंदे को दे दें, अगर वो भी करता है उसको भी इजाजत ना दें। लेकिन यू कैन नॉट जनरलाइज के चूंकि हुमायूं ने ये बात की थी मैं किसी की मुलाकात नहीं करवाऊंगा। ये जो बात होती है ना ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ होती है। अच्छा अब ह्यूमन राइट्स, अब आप कहो कि जी कि ये सारी चीजें देखिए, ह्यूमन राइट्स अगर आप देख लें कि यूरोपियन यूनियन ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर क्या कुछ नहीं लिखा। अगर आप इसी तरीके से करेंगे, आपके पास इस वक्त इख्तियार है, अगर आप जुल्म। मोहम्मद साहब इसमें एक सवाल और इसमें, कल चूंकि राना सनाउल्ला साहब ने कहा, जब आपकी पार्टी ने ये कहा ना कि हम हर चौक को डी चौक बना देंगे, तो उन्होंने कहा जी कर लें, आपने जो करना है, हम मुलाकात नहीं करवाएंगे, अपने बंदों का बंदोबस्त आप कर लें। अब आपका ये प्रेशर ले नहीं रहे, ये तो आपकी नाकामी पीटीआई की बतौर जमात है ना कि आप प्रेशर बिल्ड नहीं कर पा रहे। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि देखिए हमारी नाकामियां होंगी, बहुत सारी होंगी और ये भी होंगी, और वही वाली बात है कि अब वो शेर आया वाली बात है, आप वो नहीं कर पा रहे उसमें। और उसकी वजह यह है कि हमारे पार्टी के अंदर एक इत्तेहाद नहीं है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, एंड आई टोटली एग्री विद दैट थिंग। लेकिन मैं एक और दूसरी तरफ आ जाता हूँ। अभी वो बात हुई थी कि जो आपने कहा था कि उस जमाने में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब एक कन्विक्टेड कैदी थे और उनकी जब प्रॉब्लम हुई थी, उनको उस गवर्नमेंट ने इजाजत दी थी उनके डॉक्टर को मिलने के, और आज नहीं कर रहे। जब ये मुवाजना करते हैं तो फिर एक बात सिर्फ एक जगह पे आ जाती है, ज़र्फ की बात थी, उस वक्त लोगों में ज़र्फ था, आज नहीं है ज़र्फ। वेरी राइट। मैं जरा भट्ट साहब के ऊपर इस मामले पे जवाब ले लूं। भट्ट साहब वो कह रहे हैं कि हम जब वैसे भी जाते हैं मुलाकात नहीं करवाते, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने 27 सितंबर की भी एक ऐलान किया इस्लामाबाद की तरफ, फिर इस जुमेरात का ऐलान है। गवर्नमेंट को कोई डर कोई खौफ नहीं है कि वो लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा, शहरों को बंद कर देंगे, कोई एहतजाज आ जाएगा, कोई अवामी तहरीक शुरू हो जाएगी? मैंने सीरियस सवाल किया, आप हंस रहे हैं इसको। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि ये रोज सवाल सुन के हमारे 3 साल से कान पक गए। ये कि वो आ जाएंगे, जा रहे हैं, वो एक हमारा कंटेनर तैयार है, 1 लाख बच्चे ने, 1 लाख यंग लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रही है, छोटी ईद के बाद निकलेंगे और आपको समझ आ जाएगी। छोटी ईद भी गई, बड़ी भी गई। इनको अपने गिरबानों में देखना चाहिए कि जो कुछ ये करते रहे हम वो नहीं कर रहे। इन्होंने मियाँ साहब का नाम लिया, मियाँ साहब के जब प्लेटलेट गिरे, इनकी डॉक्टर थी यास्मीन राशिद, हमारे साथ तो नहीं मिली थी ना, उसने बाहर आके क्या बयान दिया था, हमने तो नहीं कहा था ना। लेकिन आपको हक तो मिला ना। नहीं देखे ना, अब ये इन्होंने खुद चेकअप किया, इन्होंने कहा कि हम यहाँ इनका इलाज नहीं करा सकते, इनका इलाज बाहर होगा, इनकी डॉक्टर कह रही है। अब मुझे बताएं, यहाँ सरकारी डॉक्टर किसी आप उनके डॉक्टर को जाने देंगे तो अब इनके डॉक्टर भी बताएंगे। नहीं ये अब देखें, इनके ये डॉक्टर्स की भी बात हुई, ये आपस में लड़े, बहन ने कहा ये डॉक्टर जाएगा, भाई ने कहा ये डॉक्टर जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ? ये लोग इसी तरह है। इन लोगों ने अब लड़ाई इनकी क्या होती है, अलीमा खान कहती है मेरी सुनो, बुशरा बीबी अंदर, बुशरा बीबी के घर वाले मिलते हैं ना उनसे जाके, जी मुलाकात उनकी तो फिर इमरान खान ने, मुझे जो शक है, उसने खुद कहा कि इनसे जान छुड़ाऊं, बाहर आके ऐसी बातें करते हैं जो मेरे हालात ठीक होने होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये आके हर बंदा ऐसा बयान देता है इनका कि ये चाहते ही नहीं वो बाहर आए, जो मुझे समझ। देखें, इमरान खान अंदर है, अदालत ने भेजा है, हुकूमत, आप मुझे बताएं, हुकूमत कह सकती है कि बाहर गेट खोलो, इनको बाहर ले आओ? नहीं। हाँ, आज अदालत में ये जाएं, अपना ये वहाँ जाके बेगुनाही साबित करें, अदालत सुबह कहना इसको बाहर निकालो, कोई नहीं रोक सकता। ये जो काम करते ही नहीं। ये इन्होंने कहा हमने जेल तोड़नी है, हमने आज तो मैं नहीं छोड़ना, आज देख लो क्या होता है। वो कह रहे हैं 27 सितंबर को 20 लाख लोग लेकर आएंगे। तो मैं इस पे हंसूँ ना तो क्या करूं? 27 सितंबर आएगी ना, मैं उसने कहा जी भूख मुझे आज लगी है तो खाना मुझे महीने बाद देना जब मैं मर जाऊंगा। बात ये है, सुने सर, मैं एक मिनट फिर मैंने जाना है इनको, आप जाएंगे 2 मिनट बाद जाएंगे। बात ये है कि इनको कहें कि आप निकालें जुलूस जमहूरी तरीके से, सुबह शाम आप जुलूस निकालें, आपको ना कोई रोकेगा। आपके लिए बंदे ही नहीं आ रहे, आप तो वो लोग हैं, आप इस्लामाबाद अपना असेंबली के बाहर MNA बैठे, भूख हड़ताल, सुबह नाश्ता करके आते थे, शाम को चले जाए। इनके लिए वो लोग पीटीआई के वो कारकुन ही नहीं आए, पूछे अकेले बैठे बैठे चले गए। मैं मरवा साहब की जाने से जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं मोहम्मद साहब? फिर मैं मरवा साहब की जाने इनसे सिर्फ ये पूछ लेना कि फैसल वावडा साहब ने क्या कहा था कि वो जो इनके प्लेटलेट्स होते थे वो कहाँ बनते थे और किसका खून लेकर वो प्लेटलेट्स बनाते थे। ये बस फैसल वावडा साहब ने बताया हुआ है, इनसे पूछ ले कि क्या कहा हुआ है। वैसे भट्ट साहब से बेहतर पूरे इस मामले को कोई नहीं जानता, नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने वाले मामले पे। वो कह रहे हैं कि वो फैसल वावडा साहब ने क्लेम किया था बैठ के कि वो हमने तो खुद घर बैठ के उनकी वो रिपोर्ट तैयार की थी।
मैंने नहीं और सुना। ये भी पूछ ले कि खून कहाँ से लिया था। ये मुझे बता दे, मैं इनको जवाब, मुझे नहीं पता क्या बात है। वो फैसल वावड़ा साहब नहीं, इनसे मुझे पूछे थे क्या है, जरा आप बताएं जी, बताएं। मोहम्मद साहब बताएं। मैं ऐसे कहता हूँ, सिर्फ फैसल वावड़ा के वो recording- फैसल वावड़ा वो आप कह रहे हैं बात फैसल आप वावड़ा करें, ने क्या मुझे कहा, तो नहीं बताएं पता। उनको, बताएं। उन्होंने वो कहा मेरे है- पास सुने, फैसल सुने, उन्होंने सुन- कहा है कि कहाँ पे वो ब्लड लिया जाता था, किसका लिया जाता था और किस तरीके से प्लेटलेट किया जाता था, सिर्फ ये बता देना हो इनको। सकता है आपका ब्लड लेते हो, वो दे देते हो उनको, किसी और का अपना ब्लड ले लेता हो अपना फैसल वावड़ा, ये वही बता सकता है, ये आप बता दें। ठीक ठीक, मैं जरा ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। मरवा साहब, आप 27 सितंबर के हवाले से कह रहे थे कि ये इमरान खान और पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी करेगा। पीटीआई तो ये कह रही है कि हम ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं बेसिकली रिलीफ लेना है, हुकूमत पे प्रेशर डालना है। क्या मुश्किलात खड़ी करेगा अगर पीटीआई, एक तो आप कह रहे हैं कि ये 27 सितंबर कभी आएगा ही नहीं, आप पर उम्मीद नहीं है कि सोहेल अफरीदी लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, पीटीआई लॉन्ग मार्च नहीं करेगी? देखिए, उम्मीद तो हकाइक को देख के उम्मीद बनती है कि ज़मीनी हकाइक जो हैं क्या निशानदाही कर रहे हैं कि कोई उम्मीद बांधी जा सकती है। अल्लाह करे, अल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तौफीक दे कि वो खान की रिहाई के लिए कोई कामयाब तहरीक चला सके। लेकिन मैंने ये बात जो है ज़मीनी हकाइक को देख के की थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी सियासत है उसकी नब्ज़ को जानता हूँ, और जिन तरीकों से एहतजाज और तहरीक को जो है वो बनाना होता है, आगे चलाना होता है, वो चीज़ें, वो अनासिर जो हैं वो कंस्पिक्यूअसली मिसिंग है। अच्छा। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने अंदर के इंतशार ने दिया है। हर हफ्ते कोई ना कोई नया जोड़ा, वो गाना नहीं है कि दो हंसों का जोड़ा, हाँ। तो कोई एक जोड़ा तो निकल आता है और मीडिया पे ऐसे इख्तलाफात जो हैं। अब ये क्यों अपनी जबानों को जो है लगाम नहीं दे सकते हैं? जरूर है कि ये बताना कि फलां ने क्या किया है या फलां कौन है, ये पूरे कौम को बताना है। ये अपने मामलात पार्टी के अंदर क्यों नहीं उठा सकते हैं? एक दूसरे की तज़ीक अपने अंदर की मीटिंग में क्यों नहीं करते, और तज़ीक क्यों करे, एक दूसरे को इज्जत से नवाजे। ये कहीं आपको नजर नहीं आएगा कि पीटीआई में ये हुआ हो कि किसी ने दूसरे। लेकिन ये जो पार्टी जिस अंदाज में बटी हुई है, अब सोहेल अफरीदी साहब ने 27 का ऐलान किया, मेरा ख्याल है, बल्कि यकीन है कि कोई होमवर्क उन्होंने नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा जी हम ये इनकलाब ले आएंगे। लेकिन इस ऐलान के फौरन बाद जो रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया का आया, और जिस तरीके से इस एहतजाज और इस तारीख की जो है उन्होंने बैंड बजानी शुरू कर दी। जब आपका अपना सोशल मीडिया जो है वो इस एहतजाज को नाकाम करने पे लगा, और फिर इसके बाद पार्टी से आवाज़ें उठने लगी, हमसे नहीं पूछा गया है, फलां से नहीं पूछा गया है, तो लिहाजा ये इतना बहाम पैदा कर दिया है। और आगे से जो है जिस चीज को जरूरत थी ना पार्टी को, वो था इत्तेहाद और इत्तेफाक। लेकिन अब वो पार्टी जो है वो अमूमन पार्टियां, आप कह रहे हैं कि पार्टी आपस में यूनाइटेड नहीं है, ये मोहम्मद साहब खुद मान रहे थे हमारी गलती है। मैं अब आपसे जानना ही चाह रहा हूं कि 27 सितंबर की जो कॉल दी है, जो वो कह रहे हैं कि हम वापस भी नहीं जाएंगे, 20 लाख का दावा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुश्किलात बढ़ेगी। मैं आपसे ये राय लेना चाह रहा हूं कि ये आप क्या मुश्किलात का एनालिसिस क्या आपका, कि क्या ये पीटीआई की कॉल बैकफायर कर जाएगी या पीटीआई को आइसोलेट कर देगी? क्या मुश्किलात से आपका उससे क्या मैसेज क्या है? अभी आपने एक दो दफा भट्ट साहब से और डॉक्टर साहब से बात की ना कि पीटीआई को हुकूमत सीरियस नहीं ले रही। ठीक, इस न सीरियस न लेने की वजह यही है कि मादी में, हालिया मादी में 6, 7, 8, 10 माह में जो आपने कार्रवाइयां की, एहतजाज किए, वो कमजोर से कमजोर तर होते गए। अगर अवाम का क्राउड जो है वो इतना यानी फकीदुल मिसाल होता और हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग आपके साथ निकलते, तो वो सीरियस भी लेते और शायद आपके डिमांड पे जो है गौर भी करते और अमल भी करते। लेकिन आपने तो बतदरीज अपनी पार्टी को जो है उसको कमजोर साबित करने की कोशिश की है। सारी पार्टी मिलके आपने इमरान खान स्टेडियम छोड़ के 6-7 कनाल की जगह पे आपने जलसा किया और आपने कहा लाखों लोग आ गए। अब लाखों लोग दिखाने थे तो बड़े मैदान में दिखाते ना, कोई तो चीज वो 27 सितंबर की जो कॉल है उसमें शेर अफजल मरवत साहब भी शरीक हो रहे हैं कि नहीं शरीक हो रहे?
देखिए, मुझे तो ये किसी गिनती में शुमार ही नहीं करते हैं, और मेरी मतलब है कि ऐसी आदतें नहीं है कि मैं बिन बिलाए जो है, जिस तरीके से जो रवैये में जिनका सामना कर रहा हूँ, हाँ और बिला किसी वजह की, ठीक। बिला किसी कसूर के, तो लिहाजा मुझसे ये नहीं हो सकता है। अलबत्ता मैं आपको एक दलील जरूर दूं कि ये जो अभी बात कर रहे हैं कि हम जुमेरात को जो है हर चौक को डी चौक बना देंगे, तो 27 सितंबर को अभी पेंडिंग रहने दें। ये जो हर चौक अगर डी चौक बन जाता है तो फिर यकीन कर लें कि 27 सितंबर की हड़ताल कामयाब होगी। लेकिन अगर ये जुमेरात की हड़ताल फिर खा गए और फिर इन्होंने कोई जो है एहतजाज की कॉल न दी, तो समझ लीजिए कि ये इनसे पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये टेस्ट लग जाएगा जुमेरात वाले दिन। भट्ट साहब, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग जो लड़ाई लड़ रहे थे, सदर साहब ने दस्तखत भी कर दिए, जजेस ने आज हल्फ भी ले लिया, सीज फायर हो गया आप दोनों का? नहीं, बात सुने, देखें सीज फायर नहीं, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन था, जाहिर है वो अपना, ये इलेक्शन की लड़ाई थी सिर्फ? नहीं, हमने तो लड़ाई नहीं लड़ी, हमने तो अपना लड़ाई नहीं लड़ी, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो इतने बयान। देखें, जब जवाब देना पड़ता है, लेकिन अब आप जब आवाम में जा रहे हैं तो आपने अपनी कारकर्दगी दिखानी होती है। वो अपनी कारकर्दगी दिखा रहे थे, हम अपनी कारकर्दगी, यानी वक्ती लड़ाई थी बस? नहीं, वक्त अगर 2 साल बाद 3 साल बाद पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो हम एक दूसरे, नहीं, आप कह रहे हैं कि रूटीन में हुकूमत किया करेंगे, इलेक्शन में लड़ाई किया करेंगे? नहीं, ये तो देखें, ये एक वक्त ऐसा आ गया कि इलेक्शन हुआ और फिर पाकिस्तान को जिस हालत में ये लोग छोड़ के चले गए, तो हमने मिल के पाकिस्तान पहले, सियासी जमातें, लीडरान बाद में, हमने वो सबूत दिया है कि प्यार मोहब्बत पाकिस्तान से पहले होना चाहिए। आपके लीडरान आए हैं, उनसे भी प्यार है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बात हो, हम यूनानिमसली कहते हैं पाकिस्तान एक पहले। चीज देखें, ये कैसी लड़ाई है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इतने हजार अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, उसके बाद नैयर बुखारी साहब कहते हैं कि ऐसे जज भी जिनके ऊपर मुबैना तौर पे ऐसे इल्जामात करप्शन की उन्होंने बात की है, वो जजेस की समरी भी हो गई। ये उन जजेस के हवाले से क्या मसला? वैसे कौन से जज है जिनके ऊपर पीपल्स पार्टी समझ रही थी? पीपल्स पार्टी समझती थी तो वो सदर पाकिस्तान है, फिर दोनों आपस में खिलाफ है एक दूसरे के। वो जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भी पीपल्स पार्टी के हैं ना, तो सदर भी पीपल्स पार्टी के हैं। उन्होंने कहा जी अगर ये बयानिए करते हैं तो कम से कम ये चीज़ तो सोचा करें कि ऐसी बात न करें जिस पे शर्मिंदगी हो। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, वो हर चीज़ पे, हमारे जितने बिल आते हैं या जब ये अभी बजट पेश हुआ तो उन्होंने साइन किए ना। हाँ, ये बात लेता है कि अब हम फिर बात गुजर जाएगी। एक बात, वो जीबी में हमने इनकी ब्लैकमेलिंग देखी, पीपल्स पार्टी ने की हमारे साथ। उन्होंने कहा जी बजट पास ही करेंगे, हमें वो दे गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन हर दफा तो नहीं होता। वैसे एक बात तो बताएं, आप लोगों के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि पीपल्स पार्टी शिकायतें करती है, गिला करती है, लड़ाई करती है, लेकिन छोड़ के नहीं जाती? ये गीदड़ सिंगी उनके पास है, हमारे पास नहीं है। वो कहते हैं हम अपोजिशन में भी हैं, हम हुकूमत में भी हैं। तो वो लोगों को, अगर पाकिस्तान की अवाम बहुत समझदार है तो वो समझदारी देख के अपना फैसला कर रहे हैं। कश्मीर के लोगों ने किया फैसला, इन्होंने जो कुछ मर्जी इल्जामात लगाए नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने वोट दे दिया मुस्लिम लीग नून का, आप कहते हैं वोट दिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं नासिर भट्ट साहब का, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब और रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।